दोस्तों नमस्कार। जोहार दिल्ली। जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, फाइलेरिया उन्मूलन में अच्छी सफलता। ओरमांझी प्रखंड में 86% टारगेट हुआ पूरा, किए गए कई प्रयास मिली सफलता। रांची के ओरमांझी प्रखंड में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर शानदार सफलता प्राप्त हुई है। इस वर्ष 86.96% लक्ष्य प्राप्त किया गया, जो बढ़ती जागरूकता और ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी दिखाती है। पिछले सालों के मुकाबले दवा लेने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी रेणु भाखला ने एमडीए कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। इस अभियान में 81 गाँव में बैठकें आयोजित की गई और 71 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगली खबर, जमशेदपुर में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश। महिला के चीख सुनकर लोग जुटे बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और भाग निकले। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। एएसजी अस्पताल के पास बीती रात महिला टहल रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी की जांच कर ली है। महिला का घर पास ही था। उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर पति भी घर से बाहर निकल आए और वह बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़े। अगली खबर, हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड का हुआ खुलासा। लेवी वसूली के लिए की गई थी हत्या, 4 हुए गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद की गई। हजारीबाग पुलिस ने एनटीपीसी के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। कटक मदाग थाना क्षेत्र में 8 मार्च को हुए इस वारदात के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि बड़का गांव और किरेडारी की कंपनियों से लेवी वसूलने के लिए वारदात की गई। आरोपियों ने 27 फरवरी को साजिश रची और रेकी की थी। 5 मार्च को हथियार जुटाए। 8 मार्च सुबह 9:32 में पल्सर बाइक से स्कॉर्पियो पर फायरिंग की। अगली खबर, चाईबासा में दोस्त ने ही दोस्त का किया मर्डर। मांगे पर्व मनाने बड़बिल गांव ले जाकर हत्या की। चाईबासा में दर्दनाक घटना सामने आई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़बिल गांव में एक युवक ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बीती रात की है। वहीं आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। मृतक की पहचान सुफल साई निवासी निर्मल बांद्रा के रूप में की गई है। आरोपी टोटो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने निर्मल को मांगे पर्व मनाने के लिए अपने रिश्तेदार के घर बड़बिल गांव बुलाया था। अगली खबर, देवघर में गमाली पूजा की हुई शुरुआत। मां काली की होगी विशेष पूजा। शरबत का लगेगा भोग। 3 दिनों का है अनुष्ठान। देवघर नगर को रोग व्याधि आदि से मुक्त बनाए रखने के लिए गमाली पूजा सालों से की जाती है। यह पूजा 3 दिवसीय होती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन तक चलने वाले इस पूजा के दौरान बाबा मंदिर परिसर स्थित मां काली, मां शीतला सहित तमाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस पूजा में मुख्यतः मां काली की पूजा होती है और इस पूजा को लेकर कई मान्यताएं भी है। अगली खबर, जमशेदपुर में अपराध की योजना बनाते पकड़े गए 2 कुख्यात। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। पूर्व में कई घटनाओं में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एमजीएम थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोड़ा चौक के पास से इन अपराधियों को पकड़ा है। पकड़े गए अपराधियों में नंदन कुमार उर्फ नंदन पंडित उर्फ नंदन कुमार झा और राहुल गोप उर्फ बल्ले उर्फ यमदूत गोप शामिल है। दोनों के पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अगली खबर, देवघर में कार ऑटो की टक्कर, बीएड की एक छात्रा की मौत। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में चोपा मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीएड की छात्रा किरण सोरेन की जान चली गई। हादसे में 5 अन्य छात्राएं भी घायल हैं। घटना उस समय हुई जब ऑटो से छात्राएं बांका हाई स्कूल से वापस लौट रही थी। चोपा मोड़ के पास देवघर से गोड्डा जा रही एक कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। घायल छात्राओं में दृश्याबाद से निशा भारती, नेहा ठाकुर, प्रीति टुडू और श्रोता कुमारी शामिल है। अगली खबर, गायत्री परिवार की अखंड ज्योति यात्रा जमशेदपुर पहुंची। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकली यात्रा। हरिद्वार के शांति कुंज से निकली गायत्री परिवार की अखंड ज्योति यात्रा जमशेदपुर पहुंची। यात्रा अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई है। मानगो क्षेत्र में गायत्री परिवार ने अखंड ज्योति का भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। अगली खबर, साहिबगंज में 10 दिन में
5 पहाड़िया बच्चों की मौत, आंख में पीलापन, बुखार और सिर दर्द, परिजन कुछ समझ पाते तब तक चली गई जान। साहिबगंज जिले के मंडरो बसाहा के नगर भिट्ठा गांव में 10 दिन में 5 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले 5 बच्चों में 3 एक ही घर के हैं, जबकि 2 अलग अलग परिवार के हैं। सभी पीड़ित परिवार पहाड़िया जनजाति के हैं और बच्चों की लगातार हो रही मौत से गांव में दहशत है। ग्रामीण इसे अज्ञात बीमारी बता रहे। अगली खबर, प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर 2.5 लाख का जुर्माना लगा सकती है कमेटी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्राइवेट स्कूल की मनमानी और रीएडमिशन के नाम पर फीस में बढ़ोतरी का मामला उठा। विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से भाजपा की झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में रीएडमिशन के नाम पर हर साल 10 से 20% तक फीस बढ़ा दी जाती है। इतना ही नहीं, किताबों में भी कमीशन वसूलने का काम होता है। स्कूल की ओर से किसी खास दुकान से ही किताब और ड्रेस खरीदने के लिए कहा जाता है। इस सवाल का सदन में जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी रोकने के लिए शुल्क समिति का गठन स्कूल में किया जाता है। अगली पर, बोकारो से राजस्व कर्मचारी 20,000 रिश्वत लेते अरेस्ट। धनबाद एसीबी ने दबोचा। बोकारो के गोमिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को धनबाद एसीबी की टीम ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी ललन कुमार एक व्यक्ति से ऑनलाइन नाम सुधारने के एवज में 20,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर बार बार परेशान भी कर रहे थे। पीड़ित ऑफिस का चक्कर काट काट कर तंग आ गया था। आखिरकार उस व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। अगली पर, नक्सलियों ने ग्रामीण को बनाया शिकार। बता रहे कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागर थाना क्षेत्र में हथियार से लैस नक्सलियों ने पहले अपने ही साथी को बंधक बनाया और फिर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों के इस कारनामे से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छोटा नागरा क्षेत्र के घोर नक्सल क्षेत्र के दीकू पोंग निवासी तुपरा होन होगा के घर पर पहुंचे और हथियार के बल पर उसके घर को घेर लिया और उसे बंधक बना लिया। बंधक बनाने के कुछ देर के बाद नक्सलियों ने तुपरा होन होगा की हत्या कर दी। वहीं अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठी और धर्मांतरण के खिलाफ चंपई सोरेन ने खोला मोर्चा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और धर्मांतरण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया। वो खचाखच भरे जामताड़ा टाउन हॉल में सामाजिक संस्था एसेका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल परगना के पाकुड़ और साहिबगंज समेत कई हिस्सों में आज आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, जबकि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज की जो बेटियां बाहर शादी कर रही है उन्हें संविधान के द्वारा मिले आरक्षण में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अगली पर, भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने राज्य सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने झारखंड में शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट और सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 9 लाख छात्रों की संख्या घटने से राज्य के भविष्य पर गहरा संकट आ खड़ा हुआ है। यूडाइस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-2022 में जहां 79 लाख बच्चे नामांकित थे, वहीं 2022-23 में घटकर 72 लाख और 2023-24 में केवल 70,97,000 रह गए। अगली खबर, झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण करवाएगी राज्य सरकार। झारखंड सरकार राज्य में अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण करवाएगी। झारखंड के राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में ये जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की ओर से राज्य में जातीय जनगणना को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि राज्य की सरकार जातीय सर्वे करवाने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जातीय सर्वेक्षण कैसे करवाया जाए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को सौंपी गई है। अगली खबर, मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने की वजह से सड़क पर उतरी महिलाएं। सीओ ने दिया आश्वासन, फिर खत्म हुआ हंगामा। बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले के हजारों लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 किस्तों के 7500 रुपये अब तक उनके खाते में जमा नहीं किए गए, जिसको लेकर 24 मार्च को आक्रोशित महिलाएं सड़कों पर उतर आई और ये महिलाएं बेरमो थाने के समीप विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन को लेकर महिलाओं के सड़क पर उतरने से फुसरो जैना मोड़ मुख्य सड़क पर लगभग 1 घंटे तक जाम का सामना करना पड़ा। अगली खबर की बात करें तो राज्य में निकाय चुनाव पर संकट के बादल, ट्रिपल टेस्ट की उलझन में
फंस चुकी है हेमंत सरकार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की राह पर ट्रिपल टेस्ट की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सरकार से सवाल किया कि 16 मई 2025 को 4 महीने की वह अवधि पूरी हो रही है तो सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र में चुनाव करवाने के लिए मांगी थी, मगर अभी तक सिर्फ 21 जिलों में ही ट्रिपल टेस्ट का सर्वे पूरा हुआ है। ऐसे में क्या सरकार समय पर चुनाव करवा पाएगी? विभागीय मंत्री ने तो भरोसा तो दिया, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अधूरी होने से चुनाव फिर से टलने की आशंका प्रबल हो चली है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 1078 अंक चढ़कर 77,984 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 24 मार्च को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 1078 अंक चढ़कर 77,984 पर बंद हुआ। निफ्टी में 307 अंक की तेजी रही और ये 23,658 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 24 में तेजी रही। टॉप गेनर्स में कोटक महिंद्रा बैंक 4.63% और पावर ग्रिड 3.27% रहे।